यारो बेलियो मित्रों ते सहेलियों की हाल चाल है, ठीक ठाक हो। मैं थोड़ा दोस्त दानिया राजपूत एके तरंगी इंसान एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर एक फिल्म का बजट सही से प्लान किया जाए तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट जाती है। लेकिन हमने ऐसी कई फिल्में देखी हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन उनमें लगा हुआ पैसा कहीं नजर नहीं आता। अगर लगा हुआ पैसा कहीं नजर ना आए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 बॉलीवुड की मूवीज जिन पर बहुत ज्यादा बजट लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूवीज फ्लॉप हो गई। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आती है रक्षाबंधन। ये एक स्मॉल स्केल मूवी थी जिसको एक सोशल मैसेज के तौर पर बनाया गया था। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव का कंफर्ट जोन माना जाता है, क्योंकि अगर ये मूवी आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के साथ बनाई जाती तो 80 करोड़ में ये मूवी तैयार हो जाती। लेकिन ये मूवी बनाई गई अक्षय कुमार के साथ, सो बजट इसका हाई हो गया, यानी 100 करोड़ में जाके ये मूवी तैयार हुई। फिल्म देखते ही ये फील नहीं होता कि ये फिल्म 100 करोड़ की है, ना ही ये प्रोडक्शन वाइज, ना ही ये सिनेमैटिकली। लेकिन अगर दूसरी तरफ इसी बजट की मैं बात करूं सो एनिमल मूवी, जो कि बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट गई है, आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह तैयार किया गया और सेम टू सेम इतना ही बजट लगा उस पे। 100 करोड़ में एनिमल मूवी इतनी जबरदस्त तैयार हुई। मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह इस मूवी में 100 करोड़ रुपए लगाए गए, क्योंकि ना तो ये प्रोडक्शन वाइज सही थी, ना ही ये सिनेमैटिकली सही थी। रक्षाबंधन अक्षय कुमार की मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। नंबर 9 पर है धाकड़। ये फिल्म एक पूरी एक्शन फिल्म होने के बावजूद भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। इस फिल्म को 80 करोड़ रुपए में तैयार किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ ही कमा के दे पाई, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस वक्त कोविड का टाइम यानी कोरोना का टाइम चल रहा था। कोविड के चलते ये अमाउंट रिकवर करना काफी मुश्किल था। लेकिन अगर हाँ, इस पर थोड़ा सा प्लान किया जाता, इसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता, तो शायद ये एक सक्सेसफुल मूवी होती। 8वें नंबर पर आती है जिगरा। नो डाउट ये इंटरनेशनल थ्रिलर मूवी की तरह डिजाइन की गई थी, मगर इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा था। इस फिल्म को 90 करोड़ में तैयार किया गया। एक बहुत ही अच्छी और इंटरनेशनल थ्रिलर मूवी होने के बावजूद भी ये बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और 90 करोड़ में से ये सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक कमा पाई। नंबर 7 पर है विक्रम वेदा। इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद थे जो एक मास फिल्म में मौजूद होने चाहिए। इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जब मैंने इस फिल्म के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसका बजट बहुत ज्यादा हाई था, यानी इसका बजट था पूरे 200 करोड़ रुपए। ये मूवी उस वक्त रिलीज हुई थी जब रीमेक्स का टाइम चल रहा था और रीमेक्स बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। लेकिन इस मूवी को कहीं से देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मूवी 200 करोड़ में तैयार की गई है। नंबर 6 पर आती है जर्सी। बहुत से लोगों को लगता है कि जर्सी मूवी फ्लॉप होने की वजह यह है कि केजीएफ 2 के साथ जर्सी को रिलीज किया गया, सो इस वजह से यह मूवी फ्लॉप हुई। ये बात कई हद तक ठीक है और कई हद तक गलत भी। लेकिन यह फिल्म इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हाई था, यानी 80 करोड़ रुपए। आपको पता है या नहीं पता, जर्सी मूवी एक रीमेक थी, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन था जिसको सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ में तैयार किया गया। हम सब जानते हैं कि इस मूवी को बहुत कम बजट रखकर भी तैयार किया जा सकता था, लेकिन यह फिल्म इतने बजट के होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए कमा पाई। इसी वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बड़े बुरे और गंदे तरीके के साथ फ्लॉप हुई। 5वें नंबर पर आती है बच्चन पांडे। आप ये जानकर दंग रह जाओगे कि इस मूवी को कितने रुपए में तैयार किया गया। इस मूवी को 180 करोड़ रुपए में तैयार किया गया, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये एक रीमेक था। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था उसको सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए में तैयार किया गया। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें एक्टिंग कर रहे थे अक्षय कुमार, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, और इस वजह से इसको 180 करोड़ में तैयार किया गया। लेकिन ये फिल्म कहीं से भी इतने बड़े अमाउंट को डिजर्व नहीं करती। नंबर 4 पर है हाल ही में रिलीज होने वाली वरुण धवन की मूवी बेबी जॉन। बहुत से लोगों ने इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि ये मूवी हमें इतना एंटरटेन करेगी, लेकिन
बदकिस्मती से ये मूवी भी बड़े बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई। आपको बताता चलूं कि ये एक रीमेक मूवी थी, लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्जन था जिसको सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़ रुपए में तैयार किया गया, लेकिन आप जानते हैं बेबी जॉन को कितने बजट में तैयार किया गया। आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे कि बेबी जॉन को 200 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये मूवी इतने ज्यादा पैसे डिजर्व करती है, क्योंकि ना तो इसकी वीएफएक्स अच्छी, ना प्रोडक्शन और ना ही लोकेशन। लेकिन अगर ये फिल्म अपीलिंग होती तो शायद ये अपना बजट रिकवर कर पाती, लेकिन बदकिस्मती से ये बुरी तरह फ्लॉप हुई और सिर्फ 80 करोड़ रुपए कमा पाई। नंबर 3 पर आती है अधिपुरुष। ये हाल ही में रिलीज हुई, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मूवी को 700 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया। इस वीडियो में बताई जाने वाली मूवीज में सबसे हाई बजट इस मूवी का है। मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा था कि इसको 700 करोड़ के बजट में तैयार किया गया। ना ही इसके वीएफएक्स पर इतने ज्यादा पैसे लगाए गए और ना ही इसके कॉस्ट्यूम्स पर और ना ही लोकेशंस पर। पैसे गए तो गए कहां, इतने पैसे इन्होंने जाया किए मेरे हिसाब से। माना कि एक्टर्स की फीस काफी ज्यादा है, लेकिन जो बाकी पैसे बचते हैं वो कहां गए। नंबर 2 पर आती है टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत। ये हाल ही में रिलीज हुई है मूवी। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस मूवी को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए जाया कर दिए, क्योंकि ना ही फिल्म में कुछ नया और ना ही वीएफएक्स कुछ इंप्रेसिव, और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ में भी कुछ नया देखने को नहीं मिला। टाइगर श्रॉफ सेम टू सेम हीरोपंतीज की तरह ही था, मतलब जिस तरह के वो स्टंट्स करते हैं उस मूवी में, तो सेम टू सेम इसमें भी उन्होंने वैसे ही स्टंट किए, और कहीं से नहीं लगता कि ये 200 करोड़ के बजट में तैयार की गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपए कमा के दे पाई, जिससे प्रोड्यूसर्स को बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नंबर 1 पर आती है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की हाल ही में रिलीज की गई मूवी छोटे मियां बड़े मियां। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी हो, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो, लेकिन बदकिस्मती से ये मूवी भी फ्लॉप गई। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अक्षय कुमार की अगर कोई आम सी मूवी हो तो वो भी 100 करोड़ रुपए की तैयार होती है, लेकिन अगर अक्षय कुमार की कोई एक्शन वाली मूवी हो तो उसका बजट काफी ज्यादा हाई हो जाता है। आपको बताता चलूं कि इस मूवी को 350 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए कमा के दे पाई। आपको मेरी इस वीडियो से पता लग गया होगा कि फिल्म को केयरफुली एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब है आपका काम, कमेंट में मुझे ऐसी 2 मूवीज बताओ जिनका इतना हाईली बजट होना डिजर्व नहीं करता था। और हां, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे को दबाना मत भूलना। ऐसी मजीद वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।